आप सभी को जैविक खेती में जय वीरू का राम राम। हम बना रहे हैं बलराम खाद, जो कि यूरिया, डीएपी, राकोडिया, सल्फर और पोटाश जैसे खादों की पूर्ति कर देगा। 8 से 10 परत लगेंगी। हम एक परत की सामग्री बता रहे हैं। हमें लेना है 10 टब गाय का ताज़ा गोबर। हमें मिट्टी लेनी है 3 तरह की। लाल मिट्टी लेनी है हमें 4 टब, सफ़ेद मिट्टी लेनी है हमें 4 टब, पीली मिट्टी लेनी है हमें 2 टब। हमें शुक्ला लेना है 5 टब। शुक्ला कौन सा भी चलेगा। अगर शुक्ला सड़े का, मेथी का, धनिया का, अग्निहोत्र भस्म लेनी है हमें 200 ग्राम। बलराम खाद की पहली विधि। अब हम डालेंगे गोबर, के बाद डालेंगे लाल मिट्टी, हमने डाल दिया है। अब हम डालेंगे सफ़ेद मिट्टी। अब हम डालेंगे पीली मिट्टी। अब हम डालेंगे हवन की राख। अब हम डालेंगे शुक्ला। यह पूरा ढेर हमने इसी तरह तैयार किया, देख सकते हो। बलराम खाद में जो घोल डालेगा उसकी सामग्री। हम सबसे पहले लेंगे 3 किलो गुड़, फिर हम उसके बाद लेंगे 30 किलो ताज़ा गोबर, फिर हम उसके बाद लेंगे 30 लीटर गोमूत्र, और हम उसके बाद लेंगे 30 लीटर देसी गाय की खाटी छाछ। बलराम खाद की दूसरी विधि, जो उसमें घोल डालेगा। तरली गोबर खाद के लगभग हो जाए तो हमें उसके बाद पूरा गच गीला कर देना है और उसमें लकड़ी के माध्यम से छेद कर देंगे और खाटी गोबर, गुड़, खाटी छाछ, गोमूत्र, इन चारों का घोल करके उन गड्ढों में डाल देंगे और बाकी का बचेगा उनका छिड़काव कर देंगे। और जो हम टाट की बोरी या फटी हुई साड़ी का या वो भी ना हो तो पेड़ की डाली से रख देंगे। जब ये 40 दिन का हो जाए तो हमें 20 लीटर कद्दू का जैव रसायन डालना है, क्योंकि हमारे जमीन का पीएच बढ़ा हुआ है, उसको घटाने के लिए। बलराम खाद बनके तैयार हो जाएगा 2 से 2.5 महीने में। बलराम खाद जब बन के तैयार हो जाए तो 1 बीघे में 10 कट्टे डलेगा, यानी कि 5 कुंटल। कौन सी भी फसल बो, कौन से भी सीजन की फसल बो तो उसमें ये देना अनिवार्य है। इस बलराम खाद का उपयोग 2 से 3 साल तक आपकी हर एक फसल में करते हो तो इससे आपकी फसल का उत्पादन 1.5 से 2 गुना हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। दुगनी कैसे करेंगे? रासायनिक खेती में खर्चा ज़्यादा लगता है और उत्पादन कम होता है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में खर्चा कम लगता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। इससे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इस खाद का नाम बलराम इसलिए रखा हमने क्योंकि किसानों के देवता बलराम हैं और इस खाद का उपयोग करने से फसल का उत्पादन जबरदस्त आएगा। हम सबका कर्तव्य है कि बेरोजगारों को रोजगार की ओर ले जाए।